और अब बात करेंगे गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले की। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले की जांच को लेकर यूपी एटीएस एक्शन में है। एटीएस यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक मामले की डिटेल में जांच कर रही है। एटीएस की एक टीम मुंबई पहुंच गई है। एटीएस की टीम आरोपी मुर्तजा के कॉलेज जाएगी और उसके पास के बारे में पूरी पड़ताल करेगी। आपको जानकारी दे दें कि हमले के आरोपी मुर्तजा ने मुंबई के एक कॉलेज से पढ़ाई की थी, जिसके बाद यूपी एटीएस की एक टीम मुंबई जांच के लिए रवाना हो गई है। आपको बड़ी खबर बता दें, एटीएस की टीम इस मामले को अपने हाथ में ले चुकी है। जो आरोपी मुर्तजा है उसके लैपटॉप से कई सारी संदिग्ध सामग्रियां बरामद हुई हैं। उसके पिता का वर्जन भी हमने आपके सामने रखा। उनके पिता का कहना यह है कि मुर्तजा जो है वो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है या विक्षिप्त है। कुछ कोई कह नहीं सकता वो कब क्या कर जाए। लेकिन अभी एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें कोई बड़ी साजिश का एंगल भी बता रही है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने 2015 में आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अब आप ये समझिए, आईआईटी जहां पर एडमिशन पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे नंबर कॉलेज स्कूल में स्कोर करने वाले ही और आईआईटी क्लियरेंस करने वाले ही यहां पर एडमिशन पा सकते हैं। वहां से पढ़ा हुआ, आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ अहमद मुर्तजा अब्बासी किस कदर हरकत कर जाता है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अब विशाल, ये जो पूरी घटना है, पहले तो इतनी हैरान कर देने वाली ये घटना है कि एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा आईआईटी मुंबई जैसे एक स्टीम कॉलेज से पास आउट और इस तरीके की हरकत कर जाए। लेकिन एटीएस ये कह रहा है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश का भी कोई एंगल है। वो एंगल क्या है? मीनाक्षी, जैसा कि लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि अपने आप में बहुत हैरान करता है आईआईटी, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक सपना होता है। चाहे आईएम बात कर लीजिए, आईआईटी बात कर लीजिए, किसी के लिए सपना होता है। आईआईटी को क्रैक करने के बाद, आईआईटी में पढ़ने के बाद, नौकरी करने के बाद एक लड़का इस तरीके से रेडिकलाइज्ड होता है कि उसके फ़ोन में, उसके लैपटॉप में आईएसआईएस से जुड़े हुए वीडियोज़ मिलते हैं, जिहाद से जुड़े हुए साहित्य मिलते हैं, आईएसआईएस और जितने गुरिल्ला युद्ध करते हैं आतंकी, उस तरीके के वीडियोज़ पाए जाते हैं। तो अपने आप में समझा सकता है कि मामला कितना ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको खंगाल रही है यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ। यही वजह है कि एटीएस की एक टीम मुंबई गई है ताकि वो आईआईटी पवई में जाकर के उनके साथ पढ़ने वाले, उस लड़के के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात कर सके। बिल्कुल, आप विशाल हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अपराध की मंशा करने वालों को संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई सोचे कि इस प्रकार के अपराध करेगा और वह बच जाएगा तो वह युग ही समाप्त हो गया। तो उसके पास जो लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उसमें वो चूंकि जांच की दृष्टि से जो टीम लगी है वह जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे वह आप सब मीडिया के मित्रों को बताते रहते हैं और आगे भी बताएंगे। अभी तो यह घटना गंभीर है और हमारे जवानों ने उस घटना को नाकामयाब करने का बहुत साहसिक परिचय दिया है। उनका सबका अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। और इस प्रकार की मानसिकता वालों को एक संदेश है कि वह चाहे जहां से भी जुड़े होंगे उसकी सच्चाई बाहर निकाली जाएगी और कानून के शिकंजे में उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। गोरखपुर में एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना होने से सुरक्षा कर्मियों ने बचा लिया, उनका अभिनंदन किया गया और कहा कि वो समय चला गया जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग बच जाते थे। वो दौर चला गया। अब समय यह है कि जो गलत करेगा उसे सजा दी जाएगी। जहां तक संदिग्ध जो सामग्री मुर्तजा के लैपटॉप से बरामद हुई उसको लेकर जब केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एटीएस इस मामले में जांच कर रही है और जैसे जैसे डिटेल सामने आती जाएगी वो सबको पता चलती जाएगी। अभी तक जो एटीएस की जांच हुई है विशाल, उसमें और कौन कौन सी बातें सामने आई हैं? देखिए मीनाक्षी, चूंकि इस पूरे मामले की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि एडीजी एसटीएफ और एडीजी एटीएस गोरखपुर में लगातार कैंप कर रहे हैं। मुर्तजा से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, चाहे वो गोरखपुर की हो, मुंबई की हो, जहां जहां उसे नौकरी की हो, वो सभी डिटेल्स निकाली जा रही हैं। लेकिन जो हमारे पास एटीएस के सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये पता लगा है कि जो वीडियोज़ मिले हैं उसको वो लगातार देख रहा था। यानी कि जो साहित्य जुड़े हुए हैं जिहादी ग्रुप से, उसको लगातार देखता था, आतंकियों की वीडियो लगातार देखता था। रेडिकलाइज था, ये बिल्कुल कन्फर्म है, लेकिन वो सेल्फ रेडिकलाइज था, किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था, किसी संगठन से जुड़ा हुआ था या
कोई उसको रेडिकलाइज कर रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसकी वजह से एजेंसियां लगातार बातें कर रही हैं और इन्वेस्टिगेशन जिससे उनका डिरेल ना हो, इन्वेस्टिगेशन जिससे खराब ना हो, उन डिटेल्स को अभी फिलहाल मीडिया के साथ शेयर किया जा रहा है। बयान भी हमने दर्शकों के सामने रखा था जिसमें वो कह रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति को लेकर उस पर कुछ और डिटेल आपको मिल पाई है? देखिए, कल जो परिवार ने बात जब की थी और हमने जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत किया था तो सबसे पहला सवाल इनसे ये पूछा गया था कि परिवार कह रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। इस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि ये सब चीज़ें डॉक्टर्स बताएंगे कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, लेकिन जो चीज़ें उसके मोबाइल पर मिली हैं, जो चीज़ें उसके लैपटॉप पर मिली हैं, जो चीज़ें उसके जहन में चल रही हैं और जो कृत्य उसने गोरखनाथ मंदिर के बाहर जाकर किया है, निश्चित तौर पर यह बताने के लिए काफ़ी है कि वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज है। मानसिक स्थिति निश्चित तौर पर बताने के लिए डॉक्टर्स का काम है, वो डॉक्टर्स बताएंगे कि उसकी स्थिति कैसी है, लेकिन जो पूरा मामला सामने आया है इस मामले में जांच कर रही है, मुंबई में भी पड़ताल कर रही है कि उसका खुद का जब वो पढ़ाई कर रहा था उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, उसके रंग ढंग क्या थे। शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए आपका। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें हमलावर बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। 21 मार्च को हमला किया गया था। बाइक से आए थे हमलावर जिन्होंने बम फेंका था। इस पर अब एक ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी सामने आ गई है। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं बाइक पर सवार 4 हमलावर कैसे वो बाइक से उतरे, उन्होंने हमला किया। इन हमलावरों के हाथ में ही बॉम्ब था जो उन्होंने तेजी से फेंका। बीरभूम में क्या हुआ था वो पूरी तस्वीर आपके सामने। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मनीष, ये सीसीटीवी फुटेज तो हम देख रहे हैं, मुझे इस वीडियो में 2 तो दिखाई दे रहे हैं, अब ये तीसरा एक और ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तस्वीर आप बयां करें। देखिए मीनाक्षी, ये बीरभूम के बोतकुई गांव की है जहां पर ये हमला हुआ था। सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में बताऊं, जो हमलावर है उससे पहले स्कूटी में कोई एक शख्स आपको दिखाई देता है। स्कूटी में जो शख्स बैठा हुआ है वो भादु शेख है जिसकी हत्या हुई है। वही भादु शेख जिसके घर पर बमबाजी हुई थी, जो कि टीएमसी का लीडर है। भादु शेख और सोना ये 2 लोग हैं जिनके बीच में ही झड़प हुई थी। उसके बाद 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो ये सीसीटीवी है जो आपसी झड़प में भादु शेख के ऊपर हमला करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और भादु शेख की वहां पर मौत होगी। उसके बाद ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, पूरे इलाके में घरों को जलाया गया और दोनों जो टीएमसी के जो नेता थे वो आपस में उलझ गए। उसके बाद ये भयावह नृशंस हत्या हुई। कुल मिलाकर ये सीसीटीवी फुटेज आ गया है और भी अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं क्योंकि सीबीआई लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल मनीष, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।